यस्कावा J1000 VFD इन्वर्टर के पावर और कंट्रोल के कनेक्शन हम किस तरीके से करते हैं। आज की वीडियो में मुकम्मल एक्सप्लेन करेंगे पावर के कनेक्शन और कंट्रोल के कनेक्शन हम VFD इन्वर्टर के किस तरीके से करते हैं। हम एक 220 वोल्ट AC रिले का इस्तेमाल करके 3 VFD इन्वर्टर को, एक सिलेक्टर स्विच का इस्तेमाल करके 3 VFD इन्वर्टर को हम किस तरीके से ऑन कर सकते हैं और ऑफ कर सकते हैं। आज की वीडियो में मुकम्मल एक्सप्लेन करेंगे। तो इस वीडियो से पहले हमने एक पैनल के अंदर 2 DOL स्टार्टर बनाए थे, यानी 2 मैग्नेट कॉन्टैक्टर को हमने ऑन करवाया था 2 सिलेक्टर स्विच की मदद से। तो इसी पैनल के अंदर हम 3 यस्कावा J1000 VFD इन्वर्टर इंस्टॉल करेंगे, इसके पावर के कनेक्शन करेंगे, कंट्रोल के कनेक्शन करेंगे और VFD इन्वर्टर को हम एक रिले की मदद से ऑन करेंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और आपको मुकम्मल कनेक्शन करके दिखाते हैं। तो हमारे पास यस्कावा J1000 VFD इन्वर्टर है। तो इन्वर्टर के सबसे पहले हम पावर के कनेक्शन करते हैं। तो VFD इन्वर्टर के इनपुट साइड पर RST ये 3 पॉइंट इनपुट के ऊपर हैं। इन 3 पॉइंटों पर हम 3 फेज सप्लाई प्रोवाइड करेंगे। इन्वर्टर के आउटपुट पॉइंट से हम 3 फेज सप्लाई को लेकर 3 फेज मोटर को प्रोवाइड करेंगे। यस्कावा J1000 VFD इन्वर्टर के पावर के कनेक्शन हो चुके हैं। तो यस्कावा J1000 VFD इन्वर्टर के कंट्रोल के कनेक्शन हम किस तरीके से करते हैं वो आपको मैं करके दिखाता हूँ। तो यस्कावा J1000 VFD इन्वर्टर को ऑन करने के लिए हम S1 और SC पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे। S1 पॉइंट और SC पॉइंट का इस्तेमाल करके हम यस्कावा J1000 VFD इन्वर्टर को ऑन करेंगे। तो इन्वर्टर को ऑन करने के लिए हम एक रिले का इस्तेमाल करेंगे और रिले को ऑन करने के लिए हम एक सिलेक्टर स्विच का इस्तेमाल करेंगे। तो जैसे ही हम सिलेक्टर स्विच को ऑन करेंगे तो हमारी रिले ऑन होगी। तो जैसे ही रिले ऑन होगी तो हमारी 3 VFD इन्वर्टर ऑन हो जाएंगे। तो VFD इन्वर्टर के ऑन होते ही हमारी 3 मोटरें चलना शुरू कर देंगी और इस 3 मोटरों को हमने कन्वेयर के साथ इंस्टॉल किया। तो जैसे ही हम सिलेक्टर स्विच को ऑफ करेंगे तो हमारी 3 VFD इन्वर्टर स्टॉप हो जाएंगी, तो हमारी कन्वेयर भी स्टॉप हो जाएगी। तो जैसे ही हम सिलेक्टर स्विच को ऑन करेंगे तो हमारी कन्वेयर चलना शुरू कर दे। तो इसी पैनल के अंदर हमने 2 मैग्नेट कॉन्टैक्टर का इस्तेमाल करके 2 DOL स्टार्टर बनाए हैं। तो इसी 2 मैग्नेट कॉन्टैक्टर के आउटपुट साइड पर हम 5 पिन फीमेल सेप्टिकल लगा देंगे। तो इस सेप्टिकल के साथ भी हम 3 फेज मोटर को कनेक्ट करेंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और आपको मुकम्मल वर्किंग दिखाते हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अभी तक मियां इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। जैसे ही हम सिलेक्टर स्विच को ऑन करेंगे तो सिलेक्टर स्विच के ऑन होते ही रिले ऑन हो जाएगी और रिले के ऑन होते ही हमारे 3 VFD इन्वर्टर ऑन हो जाएंगे। और इन्वर्टर के साथ हमने 3 फेज मोटर को इस्तेमाल किया। 3 फेज मोटर के साथ हमने कन्वेयर बेल्ट का इस्तेमाल किया, तो हमारी कन्वेयर बेल्ट भी ऑन हो जाएगी। तो जैसे ही हम सिलेक्टर स्विच को ऑफ करेंगे तो हमारी कन्वेयर बेल्ट भी स्टॉप हो जाएगी। कन्वेयर बेल्ट के ऊपर हमने एक इमरजेंसी स्विच का भी इस्तेमाल किया है। तो जैसे ही हम इमरजेंसी स्विच को प्रेस करेंगे तो कन्वेयर भी स्टॉप हो जाएगी। तो जैसे ही हम इमरजेंसी पुश को दोबारा से रिलीज करेंगे तो हमारी कन्वेयर चलना शुरू कर देगी और दोबारा से हम इमरजेंसी स्विच को प्रेस करेंगे तो कन्वेयर दोबारा से स्टॉप हो जाएगी और दोबारा से हम इमरजेंसी स्विच को रिलीज करेंगे तो कन्वेयर चलना शुरू कर देगी। तो सिलेक्टर स्विच को जैसे ही हम ऑफ करेंगे तो उस सूरत में भी हमारी कन्वेयर बंद हो जाएगी। तो इमरजेंसी स्विच किस तरीके से काम करता है उसके ऊपर मैंने एक मुकम्मल डिटेल के साथ वीडियो बनाई है। तो उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के एंड स्क्रीन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए।